रखा है। और देखो ओखली जानते हैं सब लोग, अब तो ओखली गड़ जाती है पत्थर की, लेकिन पहले उखल हुआ करते थे डमरू जैसे आकार के ऊंचे। तो ये गोपी कहती है कि पीठ को ऊखल आते, ये ऊखल को ढरकाए के और बात छीके के नीचे ले आते हैं और ऊखल पे खड़े होकर के और माखन की मटकी को उतार लेते हैं। एक गोपी आई कि मैंने तो अपने आंगन में खड़े हुए पीपल के वृक्ष की डाली पे मटकी लटका दी दूध की, अधोटा दूध मैं गरम कर रही थी दूध, और अब आधो ओट गो तब तक में लाला जगया। लाला को ज्वर था तो अपने छोटे से नन्हे से बालक को सुलाने के लिए मैं चली गई, तो मैंने ध्यान किया कि कहूँ नंदलाल आए गए तो जा दूध है और पी जाएंगे। तो मैंने वो दूध लिया और पीपल की डाली पे छीको, छीके पे वो लटकाए दो, और मैं जैसे ही अपने बालक को दूध पिलाने लगी मुझे नींद आ गई, मैं सो गया। 15 हाथ लंबो बांस लेके आए, नीचे ते छेद करो बांस ते व मटकी में, अधोटा दूध व मटकी में ते धार भरी नीचे, ओक मार के सबरे क्रम से बारी बारी से पूरा दूध पी गए और एक बूंद नीचे नहीं गिरी। ऐसा उदम करे गोपियां, ये भगवान की शिकायत थोड़ी कर रही हैं। तब तक भगवान बाहर निकल के आए, क्योंकि भक्तों को तो दर्शन देना था। और जैसे ही लाला आए गोपियों के हृदय में आनंद का समुद्र उफान लेने लगा। लाला के दर्शन किए, उनके आत्म तृप्ति प्राप्त हुई गोपियों को। और ये एक दिन का काम नहीं था, गोपियों का रोजाना का काम था। माता ने ये कहा कि गोपियों तुम अपनी मटकियों को आगे अंधेरे में रख दिया करो। तो एक गोपी बोली कि मैंने अंधेरे में रखी, लेकिन क्या करें, जो जहां जाता है वहां प्रकाश हो जाता है। और कछु अंधेरे में जाए दिखे या नहीं दिखे, लेकिन मटकी जरूर दिख जाती है। और ये माखन की चोरी है, नवनीत की चोरी है। नवनीत, नवनीत माने क्या होता है? माखन। नवनीत का एक और मतलब होता है, नव माने नवीन, न्यू, नीत माने रोजाना, डेली, जो रोजाना नया हो, क्षणे क्षणे नूतन रूप धारे। ये क्या है? मन है आदमी का, और ये ही मन की चोरी करते हैं भगवान। किसी कथा में आपने सुना होगा, कदाचित परसों या कल की में ध्यान नहीं है, भगवान के पास दो चीज नहीं है, एक तो दुख नहीं है और दूसरा मन नहीं है। और वही मन भगवान चुरा के ले जाते हैं। किसका? हर किसी का मन नहीं लेते, अपने प्रेमियों का। यही गोपियां कहती हैं कि हमारी जो मटकी है, मटकी माने बुद्धि, और जो मन है वो जो वासनाओं से आवृत थी, उन वासनाओं को हमारी मन और बुद्धि से आपने अलग कर दिया, और मन प्रभु आपने हमारा चुरा लिया। गोपियों की यही तो शिकायत रहती है भगवान से। प्रभु आप हमारे मन को वापस कर दो। उधो से यही तो कहा कि उधो मन न भय 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग। किसी कवि ने अपनी कल्पना से कुछ पंक्तियां लिखी हैं, पूरा नहीं बोलेंगे।
नदरानी कन्हैया अजब भयो रे, नदरानी कन्हैया अजब भयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मटकी उलट के पलट गयो रे, नदरानी कन्हैया अजब भयो रे, नदरानी कन्हैया अजब भयो रे, अजब भयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो 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 रे, ओ नदरानी कन्हैया अजब भयो रे, नदरानी कन्हैया अजब भयो रे, अजब भयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, रोज रोज आवे मेरे माखन चुरावे, रोज रोज आवे मेरे माखन चुरावे, आप खावे ग्वालन को खिलावे, आप खावे ग्वालन को खिलावे, रोज रोज आवे मेरो माखन चुरावे, रोज रोज आवे मेरो माखन चुरावे, आप खावे ग्वालन को खिलावे, आप खावे ग्वालन को खिलावे, हे नजरानी खुद खाता है, ग्वाल वालों को बंदरों को खिलाता है, और जैसे ही मैं आई मेरे घर में माखन खा रहा था, और मैं जैसे ही अपने घर में अंदर आई तो मैंने चिल्लाया, आवाज लगाई, सखियों आओ आज इस नंदलाल को पकड़ लो। तो क्या हुआ, हल्ला भयो तो सटक गयो रे, हल्ला भयो तो सटक गयो रे, ओ मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, 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 नदरानी कन्हैया अजब भयो रे, नदरानी कन्हैया अजब भयो रे, ओ अजब भयो रे, अजब भयो रे, ओ मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, ओ मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। इतना ऊधम करते थे भगवान। एकदा क्रीडमा कृष्ण मृद भक्षितवान इतमात्रे न्यवेदयन्। भगवान ने मृद भक्षण किया, माटी खाई, ये लीला सुनाई। सुखिया मालन पर मेरे गोविंद ने बड़ी भारी कृपा करी। जब प्रभु और बड़े हुए तो एकदा गृहदासी यशोदानंद गेहिनी कर्मंता नियुक्ता सुः निर्वमंत स्वयं दधि।
एकदा नियुक्तासु कर्मांतरे नियुक्तासु गृहदासीसु। जिस नंदरानी यशोदा के घर में 9 लाख गाय हो और ऐसा बड़ा महल माता नंदरानी यशोदा का 85 चौक का महल और एक चौक में 10-10 हजार गाय बंध जाए, अंदाज लगाओ बा महल में झाड़ू देने वाली बाई कितने कहोगे, अंदाज लगाना। अच्छा 9 लाख गाय तो चराए भी भाई क्या होंगे, गोबर डारे भी भाई क्या होंगे, झाड़ू दे भी भाई होंगे, फिर दूध निकालते होंगे, दूध औंटत होगो, गर्म करने वाली दासियां होंगी, कितने लोग होंगे नंदरानी के महल में। लेकिन कहते हैं रामचरितमानस में आप लोगों को एक संकेत है, ज्यादा नहीं चलेंगे, एक बार शब्द आता है, एक बार भूपति मन माही भई गलान, एक ही बेर गलान भई। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषिपा, एक ही बार गए सत्संग करने। सूपनखा रावण की बहनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी पंचवटी सो गई। वो तो रोज घूमने जाती, लेकिन एक बार जहां पर प्रयोग किया है बाबा तुलसीदास जी ने, तो वहां कथा में कुछ विशेष हुआ है, कथा में कहीं मोड़ लगा है, तो बाबा ने एक बार का प्रयोग किया है। माता यशोदा कुछ न कुछ रोजाना करती थी, लेकिन आज एकदा शब्द आ गया, एकदा गृहदासीसु यशोदा नंद गेहिनी। नंद बाबा के घर में जितनी भी दासियां हैं और माता नंदरानी अब तक तो उन दासियों से सेवा लेती थी, लेकिन जब से लाला पैदा भये हैं तब ते लाला की सेवा खुद करती हैं। निर्वमंत स्वयं दधी, लाला के लिए माखन अपने हाथों से बना रही है। बताओ कितना बड़ा वैभव होगा माता यशोदा का। और हम पे 20-50 लाख रुपया है गए तो बाई लगेंगी, कोई बात नहीं है, लगा लो, लेकिन बोतल दे दी, एक बोतल और में पतो ना पैकेट को दूध बदते हैं कि गौ माता को, कि भैंस को, कि बकरी को, पता नहीं है, लेकिन खुद का दूध नहीं पिलाएंगे। कारण जो भी हो, जबकि माता बहनों को चाहिए माँ का दूध। वैज्ञानिक डॉक्टर से पूछना आप लोग, चलो मेरी बात मत मानो, डॉक्टर से पूछना कि छोटे बालक के लिए माँ का दूध नुकसान करता है कि अमृत के समान होता है। डॉक्टर कहते हैं इस बात को कि माँ के दूध से अच्छा कोई पौष्टिक भोजन नन्हे बालक के लिए कुछ होता ही नहीं है। लेकिन मैया ने को धन्य बोतल पकड़ा देते हैं। बच्चापन में जिस बोतल दूध की और फिर बड़े हो जाते थे और दूसरी बोतल। अब वो मैया तो मैया माने को ताने पालो, फिर कहो कि बालक कहिए ना मां, अरे सेवा करो तो सेवा मिलेगी। कलयुग है ये, जैसे बच्चों को तुम रखेंगी बच्चे भी वही करेंगे। मैया कितना वैभव है, लेकिन निर्ममंत स्वयं दधी, अपने हाथों से सवेरे 4 बजे ही और माखन निकाल रही लाला। चौबहवास प्रतुकटि तटे विव्रति सूत्र नद्धम, माता का शब्द चित्र बनाया यहाँ सुखदेव जी ने। लाला आए गए, जगह आए, और मैया काजल लगाती थी भगवान को, तो काजल लगाए सो के जागे तो ऐसे आंख मीण के निकले तो काजल पूरे कपोलों पर फैल गया। अब सोचो कैसे लग रहे होंगे भगवान। आए के और मैया की रही पकड़ ले। मैया ने लाला को हृदय से लगा लिया।
नन्हे से बालक 2 साल के, भैया भूख लगी है माखन देंगे कि लाला अभी तो माखन निकले ही ना है, कहां से दूं? चल शाम को माखन रखे हो बामे तो थोड़ा सा दे दो कि नहीं मैया हम तो ताजी माखन लेंगे, अभी लेंगे और जाई मटकी को लेंगे। एक होती है राजहट और एक होती है बालहट और एक और होती है, उसे नहीं बताएंगे क्योंकि कितना ही कथा हो रहा है। देखो वे तो सब दूर बैठे हैं, तो तुम्हें ही बैठी हैं जिनको कोई भरोसा ना। अबाल विश्राम में सब उठ के बज गए, मैया ने कृपा करी जहीं बैठी रही। नहीं बताऊंगा तीसरी हट कौन सी होती है, नहीं अब नहीं बताएंगे साहब। मैया त्रिया हट का मैं नाम नहीं लूंगा। तो बाल हट भगवान कहने लगे कि मैया हम अवई लेंगे और जाई मटकी को लेंगे। मैया ने कहा यार देख अब 4 बजे कहा चंदा मामा ऊपर दिखते हैं। अरे लाला देख चंदा मामा आएंगे, पतो चंद्रमा से मामा काय को कहे जे समुद्र से निकले मंथन में और जाई में ते जगन माता माता लक्ष्मी निकली और वो पूरे संसार की मैया है क्या? और मैया के भैया मामा। तो मैया बोली देख चंदा मामा, फिर भगवान कहे कि मैया अब तो चंदा मामा दिवा दे, माखन ने भूल गए। और ये है भगवान की बाल लीला, बालकों जैसी लीला। माखन भूल के अब तो मैया चंदा दे दे। अब मैया चंदा कहां से दे? सोने की परात मंगाई दासियों में बामे जमुना मैया को जल भर दो और जैसे स्थिर हुआ अब्बा में ऊपर चंद्रमा की छाया पड़ रही है। लाला देख जरो चंदा, बड़े प्रसन्न भय कन्हैया और जैसे ही हाथ से पकड़ा चंदा मामा सोई पानी हल गयो और पानी हिला सोई चंद्रमा गायब। अब रोने लगे चंद्र खिलौना लई हो मैया, चंद्र खिलौना लई हो। मैया ने खूब समझाए लेकिन अब तो चाहिए चंद्रमा बाल हट। लाला चंदा कहां से दूं, सवेरे ला दूंगी। नहीं देगी मैया कि हाँ, तो अब भगवान धमकी दे रहे हैं सूरदास जी के शब्दों में सुनो। जई हो लोट अब ही धरनी पर, मैया देख चंद्रमा दे दे नहीं तो मैं धरती पे लौट जाऊंगा। मैया बोली तू लौट ही जा। अब कहां ते दूं चंद्रमा, तेरी गोद में नहीं आऊंगा। मत आजारी को मेरे को ले ले को मैं बल्ला हुए गोद में बैठा लेंगे। कि जई हो लोट अब ही धरनी पर, तेरी गोदन आई हो। मत आइयो गोद में लाला मैं दाऊए बैठा लूंगा। भगवान सोचे जे तो 2 धमकी बेकार गई। तीसरी धमकी देते हैं सुरभि को पयपान न करी हो। मैया हमको उल्लू बना बना करके रोजाना दूध पिलाती है कि लाला देख जा में दाक डरी है, जा में चिरौंजी डरी है, जा में बादाम डरी, जा में मिश्री डली है। पता है मैया जब भगवान को दूध पिलाती थी तो कहती थी लाला दूध पी ले, कि जाते कहा होगा मैया कि लाला तेरी चुटिया बढ़ के मामन के पहुंच जाएगी। आजू कहते मैं नहीं कह रहा, सूरदास जी कह रहे हैं कि मैया भगवान क्या करते तब, एक हाथ से पकड़ लेते चुटिया है और दूसरे हाथ से कटोरा सोने को मोहते लगा के दूध पियते और चुटिया खींचते और फिर पूछते कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, केती बार मोय दूध पियत बे जे अजऊ है छोटी। सूरदास जी लिख रहे हैं। अब भगवान कहते मैया रोजाना उल्लू बना करके मुझे दूध पिला रही है,
आज के बाद हम दूध पिएंगे ही नहीं। मैया बोली कि मत पिए, मेरो का करेगो, वैसे ही नस पे नार है, 1.5 हड्डी है तेरी, पेट और पीटते मिल जावे को, मैं तो तेरे हिस्सा को दूध दाऊ पिला देंगे, तू पिया ही मत। भगवान बोले तीसरी तुम क्यों गई खा ली। सुरभि को पय पान न करी हो, चौथी धमकी भगवान दे रहे हैं कि बेणी सिरन गुहई हो। मैया तू हमको रोजाना उल्लू बना के हमारी चोटी गूंथ देती है। मैया क्या करती थी, भगवान को सुंदर स्नान करा के जमुना जल से श्रृंगार करती और भगवान की सुंदर काले काले केस राशि को गूंथ देती थी ताकि मेरो लाला अच्छा लगे। तो मैया कहती मत गोइयो चोटी मेरो का लेगो, एक तो तू कालो कलूटो वैसे ही है और चोटी नहीं गुआगो तो और कालो करेगो है जागो, और जैसे ही कालो है जागो तू बेकार लगेगो, तेरा को ब्याह करेगो तारीख के, तो को बहू देगो का। अब बहू की बात सुनी तो मैया बहू कैसे मिलेगी, भूल गए, अब चंदा को भी भूल गए। मैया बहू कैसे मिलेगी, तो मेरी गोद में आ जा। गोद में नहीं आऊं, चंदा दे दे, बहू दिलवा दे तो गोद में आ जाऊंगा, अब नहीं आ रहा। भैया बोली कि चंद्रमा ही नहीं दे रही, अब जब तो होता है कर ही ले, न बहू आ रही और न चंद्रमा आ रहा। भगवान अब आखिरी धमकी दे रहे हैं कि मैया देख मान जाओ, कहा करेगो तू, तो भगवान बोले कि हम पंचायत इकट्ठी करेंगे, ब्रज 84 कोस के समस्त ग्वाल वालों को बुलाएंगे और उस पंचायत में खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ उठा के बोलेंगे कि क्या बोलेगो लाला। तो भगवान कहते हैं कि मैं हो पूत नंद बाबा को तेरो सुत ना कही हो। ये बात कह के और भगवान किवाड़ के पीछे जाके और छुप गए। जब ये बात कही तो मैया की आंखों में आंसू छल चला आए कि ऐसा छोटो सो लाला ऐसी बात करे। गई मैया और किवाड़ के पीछे से भगवान को निकाल के लाई, हाथ से उनके आंसू पहुंचे, हृदय से लगा लिया कि लाला हम तेरे लिए चंदा उसे सुंदर तो को नवल दुल्हनिया लई, तेरे लिए बहू लेके आएंगे। तो भगवान ने भी अपने हाथों से आंसू पहुंचे कि मैया बहू लाए दे। अब बेटा कैसी बहू लेगो तू, कि मैया हम ऐसी बहू लेंगे, हम बड़े जाएं गऊ चराए में जाएं तो बहू अपने खीसा में धर के ले जाएं। मैया समझ गई कि जब वो कपड़ा की गुड़िया आती नहीं पुतरिया बाकी कह रहा है, तो मैया ने लाई रेशमी वस्त्रों से बनी हुई गुड़िया और भगवान को दे दी और लाला को दूध पिलाने लगी। और अब यहाँ दूध उफनने की लीला, दूध उफना और भगवान पूछ रहे हैं मैया तो दूध प्यारो लगे के पूत। मैया कह रही कि दूध काय को मेरो तो पूत प्यारो है। दासी ने आके कही कि मैया दूध उफन गो, जो मैया ने भगवान नीचे उठाते और दूध उठाए में चली गई। भगवान बोले कि बड़ी झूठी मैया है। अब वही कह रही कि दूध प्यारो नहीं पूत प्यारो लगे और पूत छोड़ के और दूध बचाए में चली गई। भगवान उठे और ता मटकी को वही मंथन कर रही, लोढ़ा बगल में रखो, एक लोढ़ा उठायो भगवान ने और धड़ाम से उस मटकी पे पटक दिया। देखो लीला में घुस के फिर बाहर निकलना बड़ा दुस्तर हो जाता है। और गोवर्धन तो लगभग 5 दिन दूर है आज से, गिरिराज जी पहुंचना तो कछु छोड़ना पड़ेगा। आप लोग अन्यथा मत लेना, मैं क्षमा चाहूंगा। ये लीला कभी किसी पे पूरी हुई नहीं है और न कभी हो पाएंगे। मैया ने
भगवान को इस मटकी के फोड़ने के बदले ऊखल से बांध दिया। और मेरे गोविंद ने ऊखल को लुढ़का करके और यमलार्जुन के 2 वृक्षों का उद्धार किया। और वे वृक्ष ऐसे थे कि भगवान ने बंधो बंधावा ही छोड़ गए। ये जीव की प्रकृति है, भगवान बंधे हैं। और जो मुक्त किए परमात्मा ने, वो मुक्त यमलार्जुन के दोनों वृक्ष जो नलकूबर और मणिग्रीव थे, कुबेर के बेटा, उनको तो भगवान ने मुक्त कर दिया। लेकिन बेउपट्ठा ऐसे निकले कि भगवान को खोल के नहीं गए। नंद बाबा ने जाकर के खोला। संतों के बहुत भाव हैं, क्योंकि भक्त जब तक सगुण है, गुण माने रस्सी के साथ हैं, तब तक ही दिख रहे हैं। उन्होंने सोचा कि लोगों का भला होगा, इनको बंधे ही छोड़ चलो। लेकिन जब से 2 वृक्ष गिरे, नंद बाबा को बहुत बड़ी चिंता सताती थी कि यहाँ पर मेरे लाला के ऊपर न जाने कितने उत्पात हुए। पूतना आई, अब यहाँ रहना नहीं है। शकटासुर आया, तृणावर्त आया, अब इस स्थान को छोड़ना पड़ेगा। तो नंद बाबा गोकुल छोड़ करके वृंदावन आ गए। अर्धचंद्राकार वृत्ति में और अपनी अपनी गाड़ियों को सजाया। गोकुल को छोड़ करके, अपार संपदा को छोड़ करके नंद बाबा समस्त ग्वाल वालों को लेकर के वृंदावन आए। और जैसे ही वृंदावन में नंद बाबा आए, वृंदावनम गोवर्धनम च यमुना पुलिनानि च वीक्षासीद उत्तमा प्रीति राम माधव योर नृपः। हे राजा सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, राम और माधव, कृष्ण और बलराम ने जब श्रीधाम वृंदावन को देखा तो वहां पर आनंद का समुद्र मानो हिलोर लेने लगा, क्योंकि यही तो भगवान का घर था। वहां भगवान कृष्ण और बलराम खेल रहे हैं। सेतुबंधम मरकटोत्प्लावन विधि, रामलीला करते ये कथा भी है। क्वचित वादयत वेणु क्षेपणम क्षपतक क्वचित, कभी वेणु बजाते हैं बंसी, क्षेपण बोलते हैं गोफिन को खेल खेलते हैं भगवान। वृंदावन की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। थोड़ा सा बंधन वृंदावन धाम का। आलीरी मोहे लागे वृंदावननी को, लागे वृंदावननी को, 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 आलीरी मोहे लागे वृंदावननी को। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। दर्शन गोविंद जी को आलीरी, हाँ दर्शन गोविंद जी को आलीरी मोहे लागे वृंदावननी को, लागे वृंदावननी को, आलीरी मोहे लागे वृंदावननी को, लागे वृंदावननी को, आलीरी मोहे लागे वृंदावननी को,
कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, शब्द सुनत मुरली को, शब्द सुनत मुरली को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, आली री मोहे लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, आली जी मोहे लागे वृंदावन लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासीद उत्तमा प्रीति राम माधवयो नृपः। आज मेरे गोविंद कृष्ण बलराम दोनों वत्सपाल बने बछड़ा चराने के लिए जा रहे हैं। कंस ने एक और राक्षस को भेजा, बछड़े के रूप में आया, जिसका वध भगवान ने किया। तो सखा बोले, लाला तेने बछड़ा को वध कर दो तो गौ हत्या लग गई, तो जाको कैसे प्रायश्चित करो। तो भगवान ने भांडीर बट पर इसका वध किया और त्रिवेणी कूप का निर्माण किया, वहां प्रयागराज का आह्वान किया। आज भी मेला लगता है अमावस्या के दिन। प्रायश्चित मेरे गोविंद ने किया। इस कूप का जीर्णोद्धार नारायण भट्ट गोस्वामी जी ने करवाया कि यहाँ त्रिवेणी उत्पन्न है, प्रयागराज प्रकट होते हैं, ऐसे कूप का निर्माण नारायण भट्ट गोस्वामी जी ने किया और उनसे भी पहले करमेती बाई ने किया। तब इतना निर्माण नहीं था वहां। बलदाऊ और बड़े हुए तो गाय चराने जाने लगे। भगवान श्री कृष्ण बछड़े चराते हैं। भगवान गए गाय चराने तो वहां एक और राक्षस भेजा कंस ने, जिसे बकासुर कहते हैं। ये दंभ है। दंभ के रूप में ये भक्ति में आया, तो भक्ति से दंभ को प्रभु ने अलग कर दिया। एक बार मेरे भगवान वत्सपाल होकर के और श्रीधाम वृंदावन की कुंज गलियों में वत्स चारण करने के लिए जा रहे थे और कंस ने एक और राक्षस को भेजा, जिसका नाम था अघासुर, जो अजगर के रूप में आया। बड़ा विशाल स्वरूप जिसका, और कुंज गली होती है सकरी जैसी। जीभ निकाल दी, मुंह फाड़ के ऐसे बैठा है। आगे आगे लाखों की संख्या में बछड़े जा रहे हैं और बछड़े उस विशाल अजगर के मुंह में चले गए। ग्वाल वाल भी चले गए। पीछे से भगवान देख रहे हैं कि मेरे बछड़े चले गए, मेरे प्राणों से प्यारे ग्वाल वाल चले गए, और ये विशाल का अजगर आंख बंद करके पड़ा हुआ है, सांस रोक करके। ग्वाल वाल जा रहे हैं,
इसने जिभ्या बाहर निकाली अपनी, और सांप की जीभ होते नरम नरम। ग्वालवाल गए, एक सखा बोले लाला बड़ी सुंदर गुफा दिखे जे, ऐसा लगे कि जा गुफा में तो गद्दा पड़े। दूसरा ग्वाल बोलियो कि लाला बड़े महात्मन की गुफा ऐसी होयो करे, जा में तो ऐसे ही गलीचा और गद्दा बिछे होए करे। और अंदर गए तो वहां में दांत दिखे, सर्प के दांत। लाला जी सफेद सफेद कहा है जामे? तो दूसरों बोलो कि जामे खुटी है ये। कोई बाहर से मेहमान आए तो अपना सामान सट्टा थैला झोला जंगी छीके यहाँ टांग दो, ऐसी व्यवस्था होगी। सांप के दांत टेढ़े होते हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम शरणम हरि 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 शरणम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। एक सखा कहता है कि लाला बड़ी सुंदर गुफा दिख रही है जे, और ऐसा दिखे कि जितो पुती भई है अंदर से, क्योंकि सांप को मुंह होते लाल, बड़े अच्छे रंग से पुती है, बड़े बड़े ऊंचे महात्मा होंगे। तो एक बोलो अरे महात्मा महात्मा को ना ऐसो दिखे कि जो कंस को भेजो वो को राक्षस है। तो दूसरों सखा देखो भरोसा कितना है भगवान पर, कि घबराता काय क्यों? अरे यदि ये राक्षस भी होगा तो क्या कर लेगा? लाला आयरो पीछे बकबक विनश्यति, जैसे बकासुर मारो तैसे जग मार देगा वो। ये विश्वास सबरे सखाबा में प्रवेश कर गए, और सबने अपने जो छीके छाक बांध के लाए सब्बा के दांत दंते लटकाए दे। भगवान रोक रहे, अरे लाला नेक रुक जाइयो, अरे भैया नेक रुकियो, लेकिन वे कौन की सुने? सोचना आप, हमारी भी यही स्थिति है। काल ब्याल मुखग्रास, लेकिन हम गोपाल नहीं है, गोपालों के साथ भगवान है तो हमारे साथ भगवान, लेकिन उतना भरोसा हमें नहीं।
जैसे ही सगासुर ने मुंह बंद किया तो उसकी जहरीली श्वास और जहरीले वातावरण से सर्वे मृतप्रायः, समस्त बाल और बछड़े मर गए। भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाया और इसका ब्रह्म रंध्र भेदन करके प्रभु ऊपर से निकले और सभी बछड़ों को और समस्त बाल वालों को जीवन दान कैसे दिया पता है? अमृत बरसनी मुरली बजा करके। सब ग्वाल बाल जिंदे करे, फिर कहा कि लाला अब छाक आरोग ले, अब कलेऊ कर ले, रोटी खा ले। अब रोटी कहते खावे लाला, माए छीके माए टिपिन तो सग बा के मुंह में टंगे रह गए। अब कहां से लाया? अब कहां से लाए भोजन? तो कछु गाल बाल कहवे लगे कि लाला माए छीके तो पीपल पर टंगे हैं कछु ग्वालन के, तो आज बांट के खाएंगे, मिल बांट के खाएंगे। तो आओ, तो कमल बीहू में भगवान बैठे सबसे केंद्र में, बीच में। और फिर दूसरी लाइन गोल, छोटे छोटे सखा, फिर तीसरी लाइन गोल, बिनते बड़े, चौथी लाइन गोल, फिर बिनते बड़े। ऐसे कमल व्यू में भगवान बीच में और चारों तरफ सखा बैठ गए खाना खाने। तो जैसे ही भगवान बैठे तो एक सखा ने भगवान को ऐसे घुमाए के, ए लाला मुंह में ही तरफ करेगा, तो पीठ दूसरी तरफ पहुंच गई। नहीं नहीं, पीठ नहीं, मुंह में ही तरफ करोगे। तो भगवान ने एक लीला करी। कौन सी? जैसे वेदों में लिखा है, सहस्र शीर्षा पुरुखाः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिगुम सर्वत स्मृतवात्वतिष्ठत् दशांगुलम। जिनके हजारों सिर हैं, हजारों नेत्र, हजारों हाथ हैं, ऐसा स्वरूप परमात्मा ने प्रकट किया। और ऐसा लग रहा ग्वालों को कि माई तरफ ही मोह है। ऐसा स्वरूप परमात्मा ने प्रकट किया तो सब ग्वाल प्रसन्न हो गए, समस्त ग्वाल वाल प्रसन्न हो गए। सर्वतः पाणिपादोस्य सर्वतो शिरोर्मुखम सर्वतः श्रुतमन लोके, श्रीमद् भगवत गीता। ऐसा स्वरूप परमात्मा ने बनाया, समस्त ग्वालों को संतुष्ट किया। और भोजन कैसे कर रहे हैं? बामे पाणौ मृषण कमलौ तत फलान्यंगुलीषु। कोई तो भगवान को अचार दे रहा है और भगवान ने अचार लिया और बाएं हाथ की हथेली पे रख लिया। तो दूसरे ने दिया भात, माने चावल, दही और भात दिया। तो भगवान की हथेली पे पहले से रखा था अचार, अब बात दही और भात है, कहां रखें? तो अचार को लगा लिया उंगलियों में। तत् फलानि अंगुलीषु, कौन टेटी को अचार खायो आधो। और भगवान ने तो लाला बड़ो अच्छो तू खा ले, तो भगवान ने वो ले लो, लगाए लो। श्रीदामा कढ़ी लेके आए, खट्टी कढ़ी, झाड़ियों में छुपा दी। सोचने लगा कि खट्टी कढ़ी है 3 दिन की, और लाला जाए पिए वो माने वो नहीं, और लाला ने पी ली तो कहूं बीमार नहीं पड़ जाए, तो दूर रख दी। कि श्रीदामा तू कहा लेके आए हो? रे कढ़ी मधुमंगल। लाला तेरे लिए नहीं है वो, मैं खाऊंगा, खट्टी है। कह रहे बता तो दे, मैं नहीं खाऊंगा। तो ठीक है मैं लाऊंगा। मधुमंगल गया, झाड़ियों में से कढ़ी को निकाला और सोचा कि सब पूरी कढ़ी मैं पी जाऊं। कमोरी बोलते मटकी को उठाया और ऐसे करके पीने लगा, और जल्दी जल्दी में पी तो कछु बगली न थे निकल गए।
खाली मटकी फेंक दी और फूट गई। भगवान ने कहा क्यों रे लाला ऐसी बेईमानी? लाला कल हम तेरे लिए अच्छी चीज बनवा के लाएंगे, आज तो खत्म है गई, हमें आज ही खानी है और वही कड़ी खानी है जो तुमने खाई। कि लाला है ही ना है, कहां से दे कि हम खाएंगे? कि है ही ना है कि मेरे लायक बहुत है। तो भगवान ने कहा कि बैठ जा नीचे। भगवान छोटे थे, वो बड़ा था, और जैसे ही मधुमंगल बैठा भगवान ने दोनों कान पकड़े और मुंह उसके समीप लाए और जीव देवा को मोह चाटने लगे। और जाई लीला ब्रह्मा जी ऊपर देख रहे। ब्रह्मा जी बोले कि जे भगवान ना दूसरे की ऐसी झूठन चाट जाए जे भगवान है। फिर सोचते नहीं नहीं मैं तो स्तुति करने गया था, जे भगवान है। फिर सोचते नहीं नहीं वो दूसरा होगा कोई, जे भगवान नहीं हो सकता। नहीं नहीं परीक्षा करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने ये तो यहाँ छाक आरोप रहे हैं और बछड़ों को चुरा के ब्रह्मा जी ले गए। भगवान बछड़ा देखने गए, तब तक ग्वाल वालों को ब्रह्मा जी ले गए। तब भगवान ने, देखो भगवान है सहज त्रिकालदर्शी। भोले बाबा और ब्रह्मा जी ध्यान धर के देखेंगे तो वो सब कुछ पता लगा लेंगे, लेकिन भगवान को ध्यान धरने की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ स्वतः पता लग जाता। तब शंकर देखे धरे ध्याना और सती जो कीन मर्म सब जाना। शंकर भगवान को तब पता चला जब ध्यान से देखा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को ध्यान लगाने की जरूरत नहीं, वो सब जान गए कि ब्रह्मा जी मेरे साथ मेरी परीक्षा कर रहे हैं। जैसे ग्वाल बाल थे वैसे दूसरे ग्वाल बाल बना दिए, जैसे बछड़ा थे वैसे बछड़ा बना दिया। एक साल तक किसी को पता नहीं चला। इसी बीच में पूर्णवासी पुरोहितानी ने समस्त ग्वाल वालों का विवाह इस समय करा दिया कि भैया अपनी अपनी बिटियान को ब्याह कर लिए, गुड़ाइचे 12 वर्ष तक, और सब ग्वाल वाल भगवान बने बैठे हैं। अब बताओ कौन के संग ब्याह भयो गोपिन को? गायों की इच्छा पूर्ति की, गोपियों की इच्छा पूर्ति की और ब्रह्मा जी की इच्छा पूर्ति करी। ब्रह्मा जी ने देखा कि जाके देखें चल करके क्या हो रहा है इस समय। जैसे ऊपर ग्वाल वाल बछड़े वैसे ही नीचे दिखाई दिए। ऊपर जाएं ब्रह्मा जी, कभी नीचे आए और परेशान हो गए, हे भगवान ये क्या हुआ? पहचान लिया। तब ब्रह्मा जी उतर के आए। मथुरा से दिल्ली जाते हैं तो एक स्थान मिलता है चौमुआ। उन ग्वाल वालों को लेके आए, चौमुहा पे उतरे ब्रह्मा जी। बाको नाम चौमुहा पड़ेगो। क्यों? ग्वाल वाल कहवे लगे ओ लाला देख जो 4 मोड़ इनको को आए, वो चौमुहा जी ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई भगवान की। नौमीढ्यते भ्रवपुषे तडिदंबरायः गुंजावतंस परिपिक्षल सम्मुखाय वन्यस्रजे कवल बेत्र विषाण वेणु लक्ष्म्यसृजे मृदुपदे पशुपांगजायः। नौमी ईड्य, हे ईड्य ते नौमे। ईड्य माने स्तुति करने योग्य तो केवल आप ही हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूं हे भगवान।
पशुपांगजाय पशुन पातीत गोपो नंद तस्य अंगजा जायते अंगात जायते। जो पशुपति बाबा नंद हैं उनके साक्षात पुत्र मैं आपको वंदन करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं आपको सीधे सीधे प्रणाम करने में समर्थ नहीं हूं भगवान। आपका जो श्री विग्रह है वो कैसा है कि तड़दंबरा है। मैं आपके श्री विग्रह को नमस्कार करता हूं भगवान। आपके श्री विग्रह पर ये पीला पीतांबर विद्युत के समान चमकता है। पीले पीतांबर की उपमा इसलिए ब्रह्मा जी दे रहे हैं कि आपका जो श्यामल शरीर है वो काली मेघ की घटा के समान है। और काली मेघ की घटा में पीली बिजली चमकती है। बिजली कई रंग की होती है। एक सफेद रंग की बाताय कपिला विद्युत आतपायात लोहिनी कृष्णा सर्व विनाशाय दुर्भिक्षम सिता भवेश। शास्त्रों में लिखा है। तो क्या कहते हैं शास्त्र कि लाल बिजली हो भादों के महीना में लाल बिजली लाल रंग की बिजली चमके मेघन में तो समझो कि आगे के सीजन में गर्मी ज्यादा पड़ेगी। काले रंग की बिजली चमक जाए तो समझो मरी पड़ेगी। सफेद रंग की चमके तो समझ लो दुर्भिक्ष अकाल पड़ेगा। और लेकिन पीली पर चमके तो अच्छी बरसात हो। ये शास्त्र कहते हैं। तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं कि आपका जो स्वरूप है काली घन घटाओं के समान है। और उस पर ये जो पीतांबर है वो कैसा है? पीली विद्युत के समान तड़द्युति विनिंदित पीतांबर है आपका। तो मुझे विश्वास हो गया भगवान आपका श्री विग्रह मेरे ऊपर कृपा की बरसात जरूर करेगा। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है लेकिन मुझे विश्वास ये है कि आप ऐसा नहीं है कि सीधे ही लोगों को अपनाएं, आप टेढ़े लोगों को भी अपना लेते हो। तो उदाहरण दिया गुंजा वतंस पर पिक्षल सन्मुखाया गोंगची। गोंगची को मोह कारो होता है। लाल रंग की और सफेद रंग की गोंगची सब जानते होंगे। महाराज मैंने कर्म तो ऐसो खराब करे कि तुम्हारे बाल सखा मैंने अपने कुत्सित प्रयास से बहुत दूर कर दिए तुमसे। तो म्यो तो मोह दिखावे लायक धर्म ना म्यो कारो मोड़ो तुम्हें कर्म से हो गया। तो लेकिन मुझे तुम्हारे स्वभाव पर भरोसा है भगवान कि मुझे तुम अपना लोगे। तो मत अपनाओ तो क्या है? मैंने तो एक सिद्धांत बना लिया है कि तत्तेनुकंपा सुसखी क्षमाणो। प्रभु आप मुझ पे कृपा करो या मुझ पे क्रोध करो, दोनों आपके प्रसाद है। और ये सिद्धांत ब्रह्मा जी हमें भी समझा रहे हैं। कदाचित ऐसा लग रहा है तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणो। सुंदर व्याकरण परक दृष्टि से देखें तो ईक्ष माने संदर्शने धातु क्रिया। इसमें एक नहीं दो उपसर्ग लगे हैं। बड़ी विशेष रीति से लिखा है व्यास जी ने। सु और सम दो उपसर्ग लगे हैं, सफिक्स लगे हुए हैं।
माने आप जो भी मेरे साथ करें, ये भक्त की दृष्टि है, भक्त की सोच की एक पराकाष्ठा है। जीवन में कभी क्लेश आए, दुख आए, संकट आए, या जीवन में खूब आनंद और खुशियां आए, जैसे हम खुशियों को स्वीकार करते हैं, वैसे ही भगवान की प्रसादी समझ करके कष्ट को भी स्वीकार करें। सुसमीक्षमाणो। क्यों? क्योंकि आत्मकृतम विपाकम, जो कुछ मिल रहा है या तो भगवान का प्रसाद समझ लो, या आत्मकृतम विपाकम, हमने जैसा किया है वैसा हमको मिल रहा है, ये समझ लो। दुखी क्यों होते हैं ये समझा रहे हैं ब्रह्मा जी। हिरद्बाग बपुर्भिर विदधन नमस्ते। हे भगवान, आप मुझे स्वीकार करो या मत करो, दुख दो या सुख दो, हृदय से माने मन से, वाणी से और कर्म से हम तो तुम्हारे हैं। एक बार तुमने हमें स्वीकार कर लिया भगवान, और अब छोड़ दो तो क्या बिगड़ता है हमारा। चांडाली कन्या राज्ञा चैवावमानिना। एक कोई राजा था, उस राजा ने एक चांडाली कन्या से विवाह कर लिया। तब राज परिवार कहने लगा, महाराज तुम्हें जय विवाह करने को मिली। जब भैयाबंद कहे, राज परिवार कहे, तो राजा ने उसको छोड़ दिया, महल से बाहर निकाल दिया। तो वो चांडाली कन्या सोचती है कि मेरा क्या बिगड़ गया, बात किसकी खराब होगी कि रानी घूम रही है। एक बार बन गई पत्नी तो हो गई रानी, अब छोड़ दो तो मेरा क्या बिगड़ता। ये ब्रह्मा जी कहते हैं कि एक बार तुमने मुझे पुत्र कह करके मस्तक पर हाथ रख दिया, अब मुझे दंड दो या मुझे सुख दो, मेरा कुछ बिगड़ता नहीं है महाराज, मैं तो हूं तो तुम्हारा ही। दीन दयाल सुने जब से, तब से मन में कछु ऐसी बसी है, तेरो कहा ये के जाऊं कहां, अब तेरे ही नाम की भेंट कसी है। तेरो ही आसरो एक मलूक, तेरे समान को दूजो जसी है। ए हो मुरार पुकार कहूं जामे, मेरी हंसी ना है तेरी हंसी है। प्रभु हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हम नंद सुवन घन श्याम के हैं, ये बात जगत को बता चुके। अब मानो यान हमें मानो, तुमको हम अपना बना चुके। यदि दुर्गति प्रभु मेरी होगी, तो अपकीरत तेरी होगी। प्रभु मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, केवल एक भाव अब मन में आ गया है, आप मारो या संभालो। मैं तो तेरी हो गई श्याम, मैं तो तेरी हो गई श्याम, मैं तो तेरी हो गई श्याम, मैं तो तेरी हो गई
गई शाम तेरी हो गई शाम मैं तो तेरी हो गई शाम ओ तेरी हो गई शाम। तेरी हो गई शाम हो मैं तो गली गली बदनाम मैं तो तेरी हो गई शाम। केवल एक उद्देश्य के भगवान, हम तुम्हारे हैं और केवल तुम्हारे हैं। लेकिन भगवान ब्रह्मा जी से बोले नहीं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु मैं जो निवेदन कर रहा हूं, ये निवेदन आपसे गोपियां कर चुकी हैं, गोपाल कर चुके हैं, ग्वाल वाल कर चुके हैं, आपकी गायें कर चुकी हैं। प्रभु आपसे इतना प्रेम करने वाले जो गोपाल हैं, ग्वाल हैं, गाय हैं, इनके प्रेम के बदले में तुम्हारे पास कुछ है देने को? बहुत लंबी स्तुति गाई है ब्रह्मा जी ने। तब भगवान ने थोड़ा पूछा ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी क्या दे दे, मेरे पास कुछ नहीं है। तो क्या दोगे? तो भगवान बोले कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, इतना प्रेम लोग मुझसे करते हैं, मैं तो केवल इतना जानता हूं, दोनों हाथ उठा दूंगा और कह दूंगा कि हम तो सरेंडर हैं, हमारे पास तुम्हारे प्रेम के बदले में देने को कुछ नहीं है, तुम हमें ही ले लो। क्या करोगे महाराज? हम ले तो लेंगे। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारे चरण दबाएंगे, तुम्हारी हर सेवा करेंगे, तुम्हारे घर का कार्य करेंगे। फिर भी यदि ये कर्ज नहीं पटे तो हे गोपालों, हे गोपियों, आप हमें बेच देना, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो अब बोलवे लग गए। तो एक परिक्रमा करी और ब्रह्मा जी चले गए ग्वाल वालों को दे करके। इसके बाद यज्ञ पत्नियों पर कृपा करी, चीर हरण की लीला सुनाई और दीपावली का समय आया, वेणु गीत इत्यादि बहुत कथाएं हुई। लेकिन आज गिरिराज जी हैं, प्रतिष्ठा भी है, पूजा करानी है, सब कथाओं को स्पर्श किया। लाला की बहुत लीलाएं भई। दीपावली के समय माता यशोदा पकवान बना रही, भगवान जागे तो आंख मीटते मैया के पास पहुंचे कि मैया बड़ी खुशबू आ रही है, कहा बनाए रही है? कि दूर 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 लाला के कहा बजाओ कि इंद्र भगवान की पूजा के ताई पकवान बना रही हो लाला। वो अभी तू स्नान करके आ, पूजा करेंगे ताकि बाद पकवान खाएंगे। भगवान रोते हुए नंद बाबा के पास पहुंचे कि बाबा मैया ने एक पकौड़ी बनाए दी। लाला इंद्र भगवान की पूजा करने के बाद पकौड़ी काय को, पूरी प्रसादी मिलेगी तेरे को। कि इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? कि पूजा करने से इंद्र प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होते हैं तो बरसात करते हैं, बरसात करते हैं तो हमारी गौ माता सुंदर चारा खाती है, सुंदर दूध देती है। बाबा और कहूं हम पूजा नहीं करेंगे तो इंद्र भगवान बरसात नहीं करेंगे? बाबा इंद्र तो नौकर है, कौन को? कि प्रकृति को। वो तो देव है, बरसात करना तो उसका काम है, उसका धर्म है, उसकी ड्यूटी है।
ये किसने बता दिया कि पूजा नहीं करेंगे तो इंद्र बरसात नहीं करेगो? बाबा कर्म ही सर्वोपरि है। कर्मणा जायते जंतो कर्मणैव विलीयते दुखम सुखम भयम क्षेमम कर्मणेवा विपद्यते। बहुत उपदेश दिया भगवान ने, समस्त बाल वालों को समझ में आ गई और कह दिया कि तुम तो गिरिराज जी की पूजा करो। और सब लोग गिरिराज जी की ओर चल पड़े। आप कहें तो चले गिरिराज जी, चले आप सब चलेंगे? अच्छा कौन कौन चल रहा है हाथ उठा दो, बोलो गिरिराज भगवान की जय हो। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मन। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा सकीरी, नाय माने मेरो मनवा। अरे नाय माने मेरो मन बस रे, नाय माने मेरो मन बा, नाय माने मेरो मन बस रे, नाय माने मेरो मन बा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मन बा। मैं तो सात को सजी गए परिक्रमा, वो सात को सजी गए परिक्रमा, और सात को सजी गए परिक्रमा। मैं तो मानसी, तो मानसी, तो मानसी गंगा नाव मेरे भी, गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। सात से रखी करो रे कड़ाई, सभी लोग बैठ जाओ, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। और सात से रखी करो रे कड़ाई, सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ। और भैया पूजा कर लियो सग, पहले परीक्षित जी कर लेंदे हो। आप लोग को वैसे पूजा का पूरा फल मिल रहा है, लेकिन अपनी जगह पे बैठ जाओ। बोलिए गिरिराज धरण की। चलो कहो अरे सात से रखी करो रे कड़ाई, अरे सात से रखी करो रे कड़ाई। मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण नौ तेज
ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे पीर नाय माने मेरा मनवा। रूपा की पाव जलेबी और एक रूपा की पाव जलेबी और एक रूपा की पाव जलेबी। मैं तो बैठे सड़क पे खाऊं मेरे भी नाय माने मेरा मनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरा मनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरा मनवा। जब दूध चढ़ाओ श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ ओ श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ ओ श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ। मैं तो पेड़ा को भोग लगाओ मेरे भी नाय माने मेरा मनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरा मनवा। नाय माने मेरा मनवा सकीरी नाय माने मेरा मनवा। नाय माने मेरा मनवा सकीरी नाय माने मेरा मनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे नाय माने मेरा मनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरा मनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरा मनवा। तेरा सब संकट मिट जाए और मिट जाए तू पूजा करे गोवर्धन की। तेरा सब संकट मिट जाए तू पूजा करे गोवर्धन की। पूजा कर गोवर्धन की तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरा जन्म मरण मिट जाए तू पूजा
सब मिल प्रणाम सब मिल प्रणाम पहले की जय, सब मिल प्रणाम पहले की जय। गिरिराज हृदय में धर ली जय, ओ गिरिराज हृदय में धर ली जय। सब मिल प्रणाम पहले की जय, गिरिराज हृदय में धर ली जय। चल मन में, चल मन में, चल मन में प्रेम बढ़ाए, बढ़ाए तो पूजा कर गोवर्धन की। तेरा सब संकट मिट जाए, मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। तेरा सब संकट मिट जाए, मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। तो पूजा कर गोवर्धन की, तो पूजा कर गोवर्धन की। और वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी, और वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी। हो मेरा उठे, हो मेरा उठे, मेरा उठे मेरा की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे मेरा की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। मेरे उठे, मेरे उठे, मेरे उठे मेरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे मेरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। अपने प्यारे कान्हा की दीवानी हो गई। अपने प्यारे कान्हा की दीवानी हो गई। मेरे नैन ने, मेरे नैन ने, मेरे श्रोत्रादवायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतः। एक ही है। और बात बिहारी तेरी आरती गाऊं, बात बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरा मुकुट तेरे शीशा पे सो है। मोरा मुकुट तेरे शीशा पे सो है। प्यारी बंसी मेरा मन मोह है। प्यारी बंसी मेरा मन मोह है। देख छवि मैं तो भले भल जाऊं रे। बिहारी तेरी आरती गाऊं रे। चरणों से निकली गंगा प्यारी।
चरणों में दर्शन पाऊं रे, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं रे। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं रे, बांके बिहारी तेरी। दासय नाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। उन चरणों को मैं शीसा झुकाऊं रे, के बिहारी तेरी आरती गाऊं रे। श्री हरदास के प्यारे तुम हो, श्री हरदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन भना हो, प्यार छवि को मैं मन में बसाऊं रे, प्यार छवि को मैं मन में बसाऊं रे। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं रे, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणापकारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सततं नमामि। त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सदा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं रे, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं मैं, आरती गाऊं मैं, आरती गाऊं। ओम आरार्तिज्ञं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवाभिवन्दनमारोग्यार्थे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर् मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। कुलवृन्दावन बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की, बालकृष्ण